जय माता दी दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों 26 मई 2021 इस वर्ष 2021 का पहला चंद्र ग्रहण होने वाला है और ये चंद्र ग्रहण उपछाया चंद्र ग्रहण होगा जिसे भारत के लोग नहीं देख पाएंगे। लेकिन ये चंद्र ग्रहण उसके बावजूद भी बेहद खास होने वाला है। ये ग्रहण वैशाख पूर्णिमा के दिन होगा, बुद्ध पूर्णिमा के दिन होगा और इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव सभी लोगों पर देखने को मिलेगा, सभी 12 राशियों पर, समस्त मानव जीवन पर और समस्त प्रकृति पर, सभी पर इस ग्रहण का प्रभाव देखने को मिलेगा। क्योंकि जब भी कोई ग्रहण होता है वो दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है, लेकिन खगोलीय घटना हुई है, ग्रहण हुआ है। चंद्र ग्रहण होता है तो चंद्रमा पीड़ित होते हैं, सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य पीड़ित होते हैं। अब इनका प्रभाव तो होना निश्चित है। अब ज्योतिष के अनुसार जब भी कोई ग्रहण होता है तो उसके कुछ नियम होते हैं और साथ में 12 में से 4 उन राशियों के बारे में भी हम जानेंगे कि जिनके लिए ये जो चंद्र ग्रहण है ये बेहद शुभ रहने वाला है, बेहद लाभदायक, बेहद मालामाल करने वाला ये ग्रहण साबित होगा। तो वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों ये जो चंद्र ग्रहण है ये 26 मई बुधवार के दिन होगा और इस दिन वैशाख मास की, ये वैशाख मास चल रहा है, इसकी पूर्णिमा तिथि होगी। पहली बात तो जब चंद्र ग्रहण होता है तो पूर्णिमा तिथि के दिन ही होता है। सूर्य ग्रहण जब भी होता है तो अमावस्या के दिन ही होता है, तो इस दिन पूर्णिमा तिथि है। अपने आप में एक बड़ा ही शुभ दिन माना जाता है, ये सिद्ध दिन माना जाता है। लेकिन ग्रहण लग गया यानी चंद्रमा पीड़ित हो गए हैं। चंद्रमा पीड़ित है तो और चंद्रमा मन के कारक ग्रह हैं, तो सबसे ज्यादा जो प्रभाव होता है ग्रहण का, इसका चंद्र ग्रहण का, तो वो मन पर होता है। जैसे मानसिक पीड़ा होती है, किसी तरह की मन में बेचैनी होती है, या फिर आप थोड़े आलस महसूस करते हैं, मानसिक रूप से पीड़ित होते हैं, मन नहीं लगता है, कुछ ऐसी ही चीजें हो जाती हैं। अब इस ग्रहण की अगर हम देखें तो देखिए इस चंद्र ग्रहण, ये जो चंद्र ग्रहण होगा ये भारत के अधिकांश जगह पर नहीं दिखेगा। थोड़ी बहुत जगह है जहां पर ये दिखाई देगा, जैसे पूर्वी भूभाग में ये दिखाई देगा। और अगर हम इसके समय की बात करें तो जो निश्चिंत इसका समय है दोपहर को 2:17 से ये शुरू होकर शाम के 6:19 तक रहेगा। अमेरिका, उत्तरी यूरोप, पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर, इन सभी चीजों में ये पूर्ण रूप से दिखाई देगा। अब जब यहाँ नहीं दिख रहा है तो यहाँ सूतक काल मान्य नहीं होगा। सूतक काल जो होता है वो लगभग 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है और अब ये सूतक काल नहीं होगा। लेकिन ग्रहण है तो उसके उपाय भी करने हैं। सबसे पहले हम राशियों के बारे में जानेंगे कि वो 4 राशियां कौन सी हैं जिनके लिए ये ग्रहण बड़ा ही शुभ रहने वाला है, बड़ा उत्तम रहने वाला है। उसके बाद हम बात करेंगे उपायों के बारे में, जो उपाय आपके लिए और अधिक लाभदायक हो सकते हैं, आपके जीवन को सफल बनाने वाले, आपको जीवन में कुछ दिलाने वाले, मालामाल करने वाले उपाय हो सकते हैं। तो चलिए पहले उन राशियों की बात करते हैं। अब इन राशियों में से जो हम 4 राशियां बताने वाले हैं, इन राशियों में से जो सबसे पहली राशि है वो है मेष राशि। मेष राशि ये मंगल की राशि है और मेष राशि के लोगों के लिए इस ग्रहण के बाद अचानक से धन लाभ के योग बनेंगे, जबरदस्त लाभ के योग बनेंगे। और अगर इस राशि के जो जातक किसी भी विदेशी कंपनी से जुड़े हैं, विदेश के व्यापार से जुड़े हैं, किसी भी तरह विदेश से पैसा कमाते हैं, तो उनके लिए ये जबरदस्त लाभ देने वाला होगा। अब लंबे समय से रुका हुआ प्रोजेक्ट आपका पूरा हो सकता है, यहां तक कि यात्रा से भी धन लाभ के योग बन रहे हैं। बस 2 चीजों में सावधानी रखनी है। पहला तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और दूसरा ये कि मानसिक तनाव नहीं लेना है, क्योंकि मानसिक तनाव आपको रह सकता है चंद्रमा के पीड़ित होने से। इस तनाव को दूर करने के लिए अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं, मोटिवेट होने की चीजें पढ़ सकते हैं, भगवान का ध्यान कर सकते हैं, अपने इष्ट देव का ध्यान कर सकते हैं, इष्ट देव के मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। उपाय के तौर पर अपने इष्ट मंत्र का जप करते रहें। जो ग्रहण का समय है उस दिन चाहे पूरा दिन आप इष्ट मंत्र का जप करते रहें, आपका मंत्र सिद्ध होगा, चाहे गुरु मंत्र हो वो सिद्ध हो जाएगा। और सेहत का ध्यान रखें। अब आ जाते हैं हम दूसरी राशि पर। तो जो दूसरी राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले लोगों के लिए जो जातक नौकरी करते हैं उनकी नौकरी में तरक्की के योग बनेंगे। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा। आर्थिक पक्ष मजबूत कब होगा? जब आपके पास धन आएगा और धन की मात्रा आपके पास आने वाली है।
धन लाभ के संकेत मिलने वाले हैं, धन लाभ निश्चित रूप से होगा। नई नौकरी मिलने के योग बनेंगे। बेरोजगार लोगों के लिए सबसे अच्छा रहेगा ये चंद्र ग्रहण। जहां आप नौकरी करते हैं वो आपकी अच्छी रहेगी, नौकरी नहीं है, नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो वो तलाश पूरी होगी। व्यापार करते हैं तो व्यापार में भी लाभ के अवसर आपको मिलने वाले हैं। और निवेश करने के लिए भी अच्छा समय होगा। चंद्र ग्रहण के बाद का समय निवेश के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब यहाँ सावधानी क्या रखनी है, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना है। जल्दबाजी में अगर फैसला लेते हैं तब परेशानी हो सकती है, तो जल्दबाजी में फैसला लेने से आपको बचना होगा, इस चीज का ध्यान रखें। उपाय के तौर पर आपके लिए एक तो जब चंद्र ग्रहण होगा तब आप अपने गुरु मंत्र या इष्ट मंत्र का जप करें, और जब चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाए तब आप अपने घर को, पूरे घर में आप गंगा जल का छिड़काव करें। स्नान आदि करने के बाद कुछ दान पुण्य जरूर करें, अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार दान पुण्य जरूर करें, उसका कई गुना आपको वापस मिल सकता है। तीसरी राशि मकर राशि। मकर राशि शनि की राशि है और शनि वक्रस्त स्थिति में होंगे आपके लिए, लेकिन मकर राशि के लोगों के लिए आर्थिक लाभ मिलने की सबसे अधिक संभावना इस चंद्र ग्रहण के बाद होने वाली है। यहां तक कि मकर राशि के लोगों के लिए सफलता के नए रास्ते खुलने वाले हैं। आप देखेंगे आपको नई चीजें दिखाई देंगी, कमाने के नए रास्ते दिखाई देंगे, व्यापार करने के नए रास्ते दिखाई देंगे, आय के स्रोत बढ़ेंगे, नौकरी में परिवर्तन होने के चांसेस हैं। आपका बॉस आपके कार्य की प्रशंसा करेगा, आपकी सराहना करेगा, लोगों के सामने आपका मान सम्मान बढ़ाएगा। और अगर आप एक व्यापारी हैं तो व्यापार में भी तरक्की के योग बन रहे हैं, तरक्की मिलेगी। जो नई योजनाएं हैं उनसे लाभ कमाने के मौके मिलेंगे। और शनि तो आप ही की राशि में विराजमान है और आपकी राशि में वक्री हो रहे हैं। वक्री शनि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर देते हैं, लेकिन यहाँ बात चल रही है चंद्र ग्रहण की, तो इससे आपके काम पर काफी इफेक्ट पड़ेगा और आप अपने काम में तेजी लेकर आएंगे। उपाय के तौर पर आप भी एक तो मकर राशि के लोगों को एक तो दान पुण्य जरूर करें। चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद सभी लोगों को दान पुण्य करना चाहिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार, और शनि के उपाय करें। शनि के उपाय आपके लिए बहुत हितकर साबित होंगे। अब आ जाती है चौथी राशि और अंतिम राशि। चौथी और अंतिम राशि है तुला राशि। तुला राशि वाले लोगों के लिए भी ये चंद्र ग्रहण बड़ा उत्तम रहने वाला है, धन को बढ़ाने वाला, आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि लेकर आने वाला। नौकरी अगर करते हैं तो नौकरी करने वाले लोगों के लिए ये चंद्र ग्रहण सबसे अच्छा रहेगा। आपको चांसेस मिलेंगे आगे बढ़ने के, आपको चांसेस मिलेंगे खुद को प्रूव करने के, आपको चांसेस मिलेंगे अपने आप को तरक्की की तरफ लेकर जाने के लिए। और ये काफी कुछ अच्छा है। मकान का, वाहन का खरीदने का योग बन रहा है, उसके लिए आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। धन एकत्र करने में आप सफल रहेंगे, ये चीजें आपके लिए होंगी। लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आपको देखने को मिल सकती हैं। उपाय के तौर पर आप भी अपने इष्ट मंत्र का इस दिन जप करें, माँ लक्ष्मी के उपासक बने और चंद्र के उपाय भी करें। सफेद चीज का दान आप कर सकते हैं, आपके लिए बड़े उत्तम रहेंगे। साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।